शिक्षण पद्धतियों को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारी शिक्षण पद्धति को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला है विषय वस्तु। विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करना पड़ता है। जैसे शिक्षण कार्य करने के लिए भाषण विधि का इस्तेमाल सर्वाधिक किया जाता है, लेकिन अगर हम शारीरिक शिक्षा के संबंध में देखें तो ये विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अगर आपको किसी छात्रों को दौड़ सिखानी है, तैराकी सिखानी है या किसी अन्य खेल की कोई तकनीक या उनका खेल से संबंधित ज्ञान देना है तो वहाँ पर मौखिक और केवल भाषण विधि ही उपयुक्त नहीं है। वहाँ पर आपको डेमो देना पड़ सकता है, आपको वहाँ पर होल पार्ट होल मेथड विधि का प्रयोग करना पड़ सकता है, आपको वहाँ पर कमांड देनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप ये समझें कि किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए हम केवल कोई एक ही शिक्षण विधि का उपयोग कर सकते हैं तो वो संभव नहीं हो पाता है। अलग अलग तरह की विषय वस्तु, अलग अलग टॉपिक या अलग अलग परिस्थितियों में आपको अपनी शिक्षण पद्धति को बदलना पड़ेगा और उस विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण विधि अपनानी पड़ेगी। शारीरिक शिक्षा में ये चीज़ ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंदर अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होती हैं, अलग अलग तरह के तकनीकी कौशल सिखाने रहते हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग के दौरान आपको इस तरह के मूवमेंट बताने रहते हैं। तो वहाँ पर उस तरह के मूवमेंट या उस तरह की एक्टिविटी के अनुसार आपको शिक्षण विधि का चयन करना पड़ेगा जो कि उस एक्टिविटी या उस क्रिया में उपयोगी सिद्ध हो। दूसरा है परिस्थिति। छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए ज़रूरी है कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा से संबंधित सुविधाएं भी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिससे छात्रों का जो भी एक्टिविटी या जो भी विषय वस्तु आप उससे संबंधित उनको दे रहे हैं उसमें कोई असुविधा ना हो। अगर आपके पास उससे संबंधित सामग्री नहीं है, खेल सामग्री नहीं है, मैदान उपयुक्त नहीं है, कोर्ट पे प्रॉपर मार्किंग नहीं है, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण विधि को प्रभावित करती हैं। तो ये शारीरिक शिक्षा का बच्चों को ज्ञान देते समय ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो उस समय की परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल हैं। अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है, उसमें किसी भी तरह की कोई असुविधा है तो कहीं ना कहीं हमारा शिक्षण कार्य प्रभावित अवश्य होगा। उसके बाद है समय और उपलब्ध सामग्री। शारीरिक शिक्षा की तकनीकी ज्ञान और तकनीकी कौशल के बारे में जानकारी देते समय ये आवश्यक हो जाता है कि जो समय है और जो उपलब्ध सामग्री है वो हमारी विषय वस्तु के अनुरूप हो। समय से मतलब ये है कि अगर हमको बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग करानी है तो सबसे उपयुक्त समय उसका सुबह और शाम का है, जिस समय बच्चे फिजिकली रूप से अधिक मेहनत कर सकते हैं, अधिक से अधिक इन्वॉल्व कर सकते हैं और उस एक्टिविटी में अधिक से अधिक अपना अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वही हम अधिक धूप है, दोपहर का समय है या ऐसा समय है जहाँ पर हम शारीरिक रूप से उस एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें असुविधा होगी। दूसरी चीज़ है कि उस एक्टिविटी से संबंधित जो साजो सामान है, जो सामग्री है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पर्याप्त मात्रा में सही रूप में मानक के अनुरूप उपलब्ध हो। अगर वो मानक के अनुरूप नहीं है तब भी हमको असुविधा होगी और उसको सीखने से हम जो है किसी टूर्नामेंट में या किसी प्रतियोगिता में जाएंगे तो हम उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी और उसकी उपलब्धता नहीं है, कुछ कम है या ग्राउंड्स हमारे उस एक्टिविटी के अनुरूप नहीं है, तब भी हमको तकनीकी ज्ञान और शारीरिक एक्टिविटी करते समय
कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षण विधि शारीरिक शिक्षा के संबंध में शिक्षण करते समय ये आवश्यक है कि समय और उस एक्टिविटी से संबंधित जो सामग्री है वो मानक के अनुरूप और उस एक्टिविटी के अनुरूप उपलब्ध हो, जिससे हमारी शिक्षण विधि प्रभावित ना हो। उसके बाद है छात्रों का पूर्व अनुभव। छात्रों का पूर्व अनुभव किसी भी विषय वस्तु या किसी भी तकनीकी ज्ञान को देते समय बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर छात्र उस एक्टिविटी से संबंधित पूर्व की जानकारी रखते हैं तो हमारे शिक्षण कार्य सुविधाजनक हो जाता है और उनको कोई भी गतिविधि या कोई भी तकनीकी कौशल सिखाते समय सुविधा होती है और सरलता से वो सीख जाते हैं और उनके मूवमेंट, उनकी एक्टिविटी को हम जल्दी उस स्तर तक ले जाने में सक्षम हो जाते हैं जहाँ से वो अपना मैक्सिमम अचीव कर सकें। अगर उनको उस एक्टिविटी से संबंधित, उस तकनीक से संबंधित पूर्व में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो हमको उनको शुरू से लेके चलना पड़ता है, जिससे हमारा समय भी अधिक लगता है और वो बार बार गलतियाँ भी करते हैं जिसमें हमको उनको सुधारने में समय लगता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से हमारी जो है शिक्षण पद्धति जिसको हम उनको सिखाने जा रहे हैं वो प्रभावित होती है। अगला है शिक्षक की योग्यता और क्षमता। किसी भी विषय वस्तु, तकनीकी कौशल या किसी भी शारीरिक शिक्षा में किसी खेल से संबंधित कोई जानकारी जो कि शिक्षक द्वारा दी जा रही है या वो ज्ञान जो शिक्षक द्वारा दिया जा रहा है, उसमें शिक्षक को पारंगत होना चाहिए, शिक्षक को पूर्ण जानकारी होना चाहिए जो बच्चों, छात्रों की अंतः संभावनाओं और उनकी शंकाओं का पूरी तरह से निराकरण कर सके। कहीं भी किसी भी कौशल में, किसी भी तकनीकी ज्ञान में शिक्षक की परिपूर्णता बच्चों को सीखने के लिए अधिक रुचि उत्पन्न करती है और उनमें अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अगर शिक्षक किसी तकनीकी कौशल के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखता है तो वहाँ पर छात्र उस तकनीक को सीखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, जो आगे चलकर बार बार गलतियाँ करेंगे और अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने में उन्हें असुविधा होगी। तो शिक्षक की क्षमता और शिक्षक की योग्यता अगर सही है तो हमारी शिक्षण विधि कारगर होगी और हम अपने छात्रों से अच्छा अचीव कराने में सक्षम होंगे। अगर वहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या है तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है वैज्ञानिक सिद्धांत। कोई भी तकनीकी ज्ञान, खेल के संबंध में तकनीकी या शारीरिक क्रिया का जो हम करवा रहे हैं छात्रों से, उसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी समावेश होना चाहिए। जो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, अगर उनका हम उसके हिसाब से उस एक्टिविटी को और उन तकनीकी कौशलों को सिखाएंगे तो छात्र आगे चलकर उसमें अधिक से अधिक और अपने अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने में सक्षम होंगे। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी कहीं न कहीं शिक्षण पद्धति को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद आता है समाज। समाज भी कहीं न कहीं हमारे शिक्षण पद्धति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। एक ऐसी जगह या एक ऐसा समाज जहाँ पर हम खेल से संबंधित कुछ इस तरह की गतिविधि करवा रहे हैं और या जहाँ पर कुछ हम तकनीकी ज्ञान बच्चों को देना चाह रहे हैं, वहाँ पर उस समाज की स्वीकारोक्ति होनी भी आवश्यक है। और छात्र जो भी सीख रहे हैं, जो सीखते हैं, उससे समाज को भी लाभान्वित करते हैं। समाज में एक अच्छे नागरिक का वो दायित्व निभाते हैं और उस समाज में अपना एक स्थान सुरक्षित करते हैं, जिससे समाज लाभान्वित होता है। खेलों के माध्यम से, अच्छी परफॉर्मेंस के माध्यम से, अच्छे तकनीकी कौशल को सीखने से
जिससे अगर कोई बच्चा अच्छा तकनीकी कौशल सीखता है, अच्छा किसी खेल की जानकारी प्राप्त करता है, समाज में जाता है तो उसके आस पास पड़ोस और अपने जहाँ वो रहता है वहाँ भी लोग लाभान्वित होते हैं। और साथ ही साथ जो खेल गतिविधियाँ हैं, जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, वो इस तरह की होनी चाहिए जिससे समाज लाभान्वित भी हो और दूसरा समाज में किसी तरह की इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो जिसमें समाज में लगे कि नहीं ये हमको स्वीकार नहीं है। चाहे वो महिलाओं का खेलों में इन्वॉल्वमेंट हो या पुरुषों का हो या अपने को स्वस्थ रखने से संबंधित एक्टिविटी हो, इस तरह की चीज़ें हों जो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ता है कि समाज इसमें कितना लाभान्वित हो रहा है और समाज की उसमें कितनी स्वीकारोक्ति है। उसके बाद है सुविधाएं। सुविधाओं से संबंधित हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शारीरिक गतिविधियाँ, शारीरिक खेल से संबंधित गतिविधियाँ जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं या छात्रों को उनका ज्ञान देते हैं, उससे संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो हम अपनी शिक्षण कार्य जो कर रहे हैं वो निश्चित ही प्रभावित होगा। सुविधाओं से संबंधित ये है कि ग्राउंड्स उपलब्ध हों, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हों, उससे संबंधित साजो सामान उपलब्ध हो, या जो किसी खेल या किसी एक्टिविटी करने के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हों। अगर वो नहीं है तो निश्चित सी बात है कि हम जो है अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। उदाहरण के लिए अगर हमको तैराकी सीखना है तो एक मानक के अनुरूप तरणताल होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए। अगर हमको फुटबॉल से खेल के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो उससे संबंधित मानक के अनुरूप फुटबॉल का मैदान होना चाहिए, फुटबॉल होनी चाहिए, गोल पोस्ट होने चाहिए, ये सब चीज़ें। या कोई दूसरे खेल हैं एथलेटिक्स संबंधित है तो अगर हमको लंबी कूद सीखना है तो पिट भी होनी चाहिए, या हमको डिस्कस सीखना है तो डिस्कस भी होना चाहिए, उसका सर्किल भी होना चाहिए। वो सारी जो भी उस मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हों, तभी हम उससे संबंधित अपना जो है ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं और उसमें अधिक से अधिक अचीव कर सकते हैं, जो कि हमारे भविष्य में अगर हम खेल के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से उसमें जो है अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो जहाँ वो हमको सहायक हो सकता है।